हम लोग क्लास 6 के हिंदी का चैप्टर नंबर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका प्रश्न उत्तर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी है जो इस पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। इसमें हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी को पढ़े हैं, उसका प्रश्न उत्तर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ से कुछ प्रश्न हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की चर्चा कीजिए। देखिए उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने देश के लिए कुछ अमूल्य सेवाएं दी, जिसमें है अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्थाएं करना, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना, धर्म, जाति, वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव को जड़ से मिटा देने का संकल्प तथा प्रयास करना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनका संघर्ष उन बुराइयों से था जिसमें धर्म के कारण मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करते थे। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उन्होंने समानता का सम्मान करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की सेवा काल में अनुभव किया कि यहाँ भी जातिगत भेदभाव का साम्राज्य है। कट्टरपंथी समुदाय के लोग उनके प्रति सहिष्णुता और समानता का भाव नहीं रखते हैं। इस व्यवहार से आघात होकर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि यहाँ तक कि चपरासी भी उनको फाइलें फेंक करके देती थी। छुआछूत के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरियां छोड़ दी। चलिए आगे के चौथा प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? देखिए उत्तर है इसका, डॉक्टर अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक थे। वह देश और समाज के हित में थे और अभी भी हैं। अतः उनके विचार से और सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनके लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं। भारत के संविधान के निर्माता हैं, जिस संविधान के अनुसार देश आज तमाम प्रकार के लोगों के प्रति समानता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करती है। चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण तथा उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में मिलान कीजिए। क नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की 1907 में। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की 1913 में। डॉक्टर अंबेडकर की शादी हो गई 1905 में ही हो गया था। मुक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ और अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गया था। चलिए पाठ से आगे के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना तथा उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब नाम से जानते हैं, कुछ और भी महापुरुष का उपनाम है, उनके नाम और रूप को लिखिए। देखिए कुछ महापुरुष के नाम और उपनाम इस प्रकार हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको बापू भी कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार भी कहा जाता था। ये इनके उपनाम हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? तो बाबा साहब भारत के उस स्वरूप को देखना चाहते थे जिसमें
छूत अछूत का कोई विचार नहीं हो, कोई भी व्यक्ति अपने ही समाज में घुटन महसूस न करे। भारत में जाति के आधार पर पैसा नहीं हो, बल्कि ज्ञान एवं अभिरुचि के आधार पर पैसा ग्रहण करें। समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो, इत्यादि।